हेलो दोस्तों। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी गीला। जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे पति संसार की दृष्टि में बड़े सज्जन, बड़े शिष्ट, बड़े उदार, बड़े सौम्य होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। संसार को उन लोगों की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपने घर को भाड़ में झोंक रहे हों और गैरों के पीछे अपना सर्वनाश किए डालते हों। जो प्राणी घर वालों के लिए मरता है उनकी प्रशंसा संसार वाले नहीं करते। वह तो उनकी दृष्टि में स्वार्थी है, कृपण है, संकीर्ण हृदय है, आचार भ्रष्ट है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी प्रशंसा घर वाले क्यों करने लगे। अब इन्हीं को देखो, सारे दिन मुझे जलाया करते हैं। मैं पर्दा तो नहीं करती, लेकिन सौदे सुलभ के लिए बाजार जाना बुरा मालूम होता है। और इनका यह हाल है कि चीज़ मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूलकर भी न जाता हो। ऐसी दुकान पर न तो चीज़ अच्छी मिलती है, न तौल ठीक होती है, न दाम ही उचित होते हैं। यह दोष न होते तो वह दुकान बदनाम ही क्यों होती। पर इन्हें ऐसी ही गई बीती दुकानों से चीज़ें लाने का मर्ज है। बार बार कह दिया साहब किसी चलती हुई दुकान से सौदे लाया करो, वहाँ माल अधिक खपता है, इसलिए ताज़ा माल आता रहता है। पर इनकी तो टूट पूंजियों से बनती है और वे इन्हें उल्टे छुरे से मुड़ते हैं। गेहूँ लाएंगे तो सारा का सारा बाजार से खराब, घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल में कराई और कंकड़ भरे हुए। मनो लकड़ी जला डालो क्या मजाल की दाल गले। घी लाएंगे तो आधे आध तेल या 16 आने कोकोजेम और दरअसल तौल में एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डालो तो चिमट जाएंगे, पर दाम दे आएंगे शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा अनुभव यह है कि नीची दुकान पर ही सड़े पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त भी कर ली जाए, रोज रोज का टाटा न सहा जाता। मैं पूछती हूँ आखिर आप टुटपुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों हैं। क्या उनके पालन पोषण का ठेका तुम्ही ने ले लिया है। आप फरमाते हैं मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वह क्या कहना है, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया और खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर इन्हें सुधी नहीं रहती कि यह कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो, क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते। ऐसे उठाई गिरी को मुंह ही क्यों लगाते हो। इसका कोई जवाब नहीं। एक चुप 100 बाधाओं को हराती है।